हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम मसाइल सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया। लॉन्ग मार्च और धरने के मामले में बड़ा ब्रेक थ्रो। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। जनाब अली मोहम्मद खान साहिब इसके सरबराह होंगे। जनाब राजा बशारत साहिब वज़ीर क़ानून पंजाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी और इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी इस कमेटी के रुकन होंगे। हुकूमत पाकिस्तान और कलदम तंजीम के दरमियान एतमाद बाहिमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात हुए, जिसमें इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बताया कि मुआहदे को हाफिज साद रिजवी की ताईद हासिल है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी की तफसीलात कुछ यूं बताई। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी की भी ताईद और हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात की कामयाबी में उलमा के ताउन का शुक्रिया अदा किया। बोले तमाम मसाइल को सामने रखते हुए अमन का रास्ता तलाश किया। हमने मुज़ाकरात को तरजीह देनी है और दानिश से, ताकत से नहीं, दानिश से इस मसले को हल करने को तरजीह देनी है। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि मुआहदे से मुल्क में अमन और सलामती को फ़रोग मिलेगा। मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आएंगी और आइंदा हफ्ते मुआहदे के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कलदम TLP शूरा के कायदीन के हमरा रात गए वज़ीराबाद धरने में पहुंचे, जहां पर उन्होंने धरने के शुरका से ये खिताब किया। उन्होंने धरने के शुरका को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहने की तलकीन करते हुए हिदायत की कि क़यादत जहां कहेगी वहां मुंतकिल होना है। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि तहरीक लब्बैक के साथ कलदम का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा, ताहम कलदम लफ्ज़ हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। सिराजुल हक और फजलुर रहमान ने हिमायत की यकीन दहानी करवाई। हमने मुआहदे के मराहिल तय कर रखे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने धरने के शुरका से कहा कि स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास हो चुका है। मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। मुआहदे पर अमल दरामद के तहत GT रोड को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन मुआहदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पुलिस और मजहबी जमात के शोहदा के बुलंद दर्जात की भी दुआ की। वफाकी हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के अहम नुकात भी सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफ़ीर के मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। काशिफ रफीक की रिपोर्ट। हुकूमत और कलदम तंजीम के मुआहदे के अहम नुकात मंजर आम पर। ज़राए के मुताबिक कलदम तंजीम फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। कलदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी। कलदम तंजीम आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी। मुआहदे के मुताबिक हुकूमत कलदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। दहशत गर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। ज़राए के मुताबिक धरने के शुरका 1 से 2 रोज में वापस घरों को जाएंगे। हुकूमत TLP को कलदम तंजीम करार देने का फैसला वापस लेगी। कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद जुड़वा शहरों में 12 रोज से बंद सड़कें खुल गईं। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गई। सदर से फैज़ाबाद तक मरी रोड ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। फैज़ाबाद इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस भी बहाल हो गई। गाड़ियों का पहिया चला तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बंद सड़कें खुल गईं। मरी रोड और फैजाबाद से तमाम कंटेनर्स को क्रेन की मदद से हटा दिया गया। रावलपिंडी में सदर और मलहका सड़कों से डाइवर्शन को खत्म कर दिया गया। 9th एवेन्यू सिग्नल से स्टेडियम रोड की तरफ हर तरह की ट्रैफिक को खोल दिया गया। जुड़वा शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर लगाई गई रुकावटें भी हटा दी गयी, जिसके बाद निजाम जिंदगी बहाल हो गया। गाड़ियों का पहिया चलने से शहरियों ने भी सुख का सांस लिया।
हुकूमत और कलअदम तंजीम के माबैन मुआहदे के बाद अभी तक दरियाए झेलम के तीनों पुल बंद हैं, जिसकी वजह से GT रोड पर भी ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी है। सड़कों और पुलों से रुकावटें और कंटेनर्स हटाने के लिए हैवी मशीनरी सड़कों पर मौजूद है, लेकिन अभी रुकावटें हटाई नहीं जा रही। DC झेलम का ये कहना है कि अभी रुकावटें हटाने के हुकूमती अहकामात मौसूल नहीं हुए। हुकूमती अहकामात मिलने के 6 घंटे के अंदर ट्रैफिक बहाल कर देंगे। दूसरी जानिब झेलम में इंटरनेट सर्विस भी ताहाल मुअत्तल है। कलअदम तंजीम के एहतजाज के बायस रेलवे इंतजामिया ने अप और डाउन की 12 ट्रेनें दूसरे रोज़ भी मुअत्तल रखी। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेनें ना चलने से मुसाफिर मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात सालिक नवाज की इस रिपोर्ट में। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस और रावल एक्सप्रेस को दोनों तरफ से दूसरे रोज भी मुअत्तल किया गया। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को पेशावर और लाहौर के दरमियान दूसरे रोज मुअत्तल किया गया। मुमताज पेशावर से कराची जाने वाली खैबर मेल को पेशावर और लाहौर के दरमियान दूसरे रोज भी मुअत्तल, जबकि ग्रीन लाइन को भी रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान मुअत्तल किया गया। तेजगाम एक्सप्रेस को रावलपिंडी और लाहौर और कराची के दरमियान दोनों तरफ से दूसरे रोज भी मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस को रावलपिंडी और कराची के दरमियान दोनों तरफ से दूसरे रोज मुअत्तल किया गया। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेनों की आमदरफ्त मनसूख होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची और पिंडी से ट्रेनें जोन सी आ रही हैं उन्हें लाहौर आके रोक लिया जाता है और इधर जोन सा फिर आगे नहीं जाने दे रहे ट्रेन, तो जोन सा मुसाफिरों को इस वजह से बहुत मुश्किलात हैं। ये मुश्किलात जल्द से जल्द हल की जाएँ। देखिए, ये मसाइल हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे सवारियों के लिए, लोगों आने जाने वाले लोगों के लिए। हम अब कराची से आ रहे हैं या और भी बेशुमार लोग आ रहे हैं, तो यहाँ आगे पता चलता है जी आगे ट्रेन नहीं जा रही। कराची से जो आ रही हैं ट्रेनें वो लाहौर ही मुसाफिरों को उतार रही हैं, मजीद लाहौर से पिंडी के लिए नहीं जा रहे वो। उसकी वजह से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तर्जमान रेलवे के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम पर चलने वाली बाकी तमाम ट्रेनें अपने मामूल और रूट के मुताबिक चल रही हैं, जबकि सिक्योरिटी के हालात बेहतर होते ही लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन भी बहाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन नबील बशीर के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में कलअदम TLP के साथ मुआहदे पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी मामलात पर कोर कमेटी के अरकान को एतमाद में लेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के तंजीमी उमूर से भी आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत में नून लीग की रहनुमा बरजीत ताहिर के आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान, उनसे मज़ीद जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। में लीगी रहनुमा बरजीत ताहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत आज होगी। ये अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है और याद रहे कि लाहौर की एहतसाब अदालत में ये पहली समाअत होगी, क्योंकि नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत को हक दे दिया गया था कि नैब के जितने भी केसेस हैं उसमें अबूरी ज़मानत या ज़मानत का इख्तियार जो है वो एहतसाब अदालत के पास है। अब आज पहली समाअत है जो एहतसाब अदालत करेगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करता था और अपनी दरख्वास्त में बरजीत ताहिर का मौक़िफ़ ये है कि नैब लाहौर ने मुझे तलब कर रखा है, आमदन से ज़ायद असासियात का ये मामला है और मेरे से जो चीज़ उन्होंने मांगी मैंने दी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा मैंने दिया। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगी मैंने वो भी दी और बैंक स्टेटमेंट की एक एक ट्रांजैक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बावजूद मुझे खदशा है कि जब मैं वहाँ पेश होऊंगा तो मुझे बदनीयती की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा अदालत मुझे जो है अबूरी ज़मानत दे ताकि मैं वहाँ पर शामिल तफ्तीश हूँ और उनकी तहकीकात में उनसे तावन पहले भी कर रहा था, आइंदा भी करूँगा। और ये अब से कुछ देर बाद बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर होती जा रही। कोरोना से यौमिया अमवात और मरीजों की तादाद में नुमायां कमी हो चुकी है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना
के फैलाव के आदाद और शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 6 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,458 हो गई। एक रोज में कोरोना के 482 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 40,621 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 1.18% रही, जबकि मुल्क भर में कोरोना की वबा में मुब्तला 1,338 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रुक करेंगे लाहौर का, जहां डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए मुख्तलिफ बेड्स खत्म हो चुके हैं। तफसीलात अफजाल सईद की इस रिपोर्ट में। लाहौर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। डेंगू बुखार के मरीजों को वार्ड के बजाय कॉरिडोर बेड्स लगा दिए गए। न्यूज़ 1 को मसूल फुटेज में देखा जा सकता है कि मेडिकल यूनिट 4 के कॉरिडोर में मरीजों को ड्रिप्स लगाकर लटाया गया है। सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर एक बेड पर 2 मरीज जेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पर्ची बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। डेंगू टेस्ट CBC करवाने के लिए भी मरीजों के लवाहिकीन दरबदर और लंबी लाइनों पर लगने पर मजबूर। अफजाल सईद, न्यूज़ 1। मुल्क भर में कोरोना के केसेस कम हुए तो डेंगू की सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में डेंगू के 69 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 1634 हो गई। सिंध में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के मरीज बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड बना दिए। कोरोना वार्ड्स को डेंगू वार्ड में तब्दील कर दिया गया। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 69 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में 44, हैदराबाद में 14, मटियारी में 2, थरपारकर, उमरकोट में 4 और घोटकी में 1 केस रिपोर्ट हुआ। अक्टूबर में अब तक डेंगू के 1634 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जराये के मुताबिक कराची में डेंगू केसेस बढ़ने पर एक्सपो सेंटर को डेंगू आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी कहते हैं डेंगू से बचाव एहतियात से मुमकिन है। हमें भी यही कचरा गलीजत से बचना चाहिए, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो सेहत के अदारे जो है वो जो एहतियाती तदबीर बता रहे हैं, इसके मुताबिक चलेंगे तो हमारा फायदा होगा, कौम का फायदा होगा। बस पानी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख के इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी खुला नहीं छोड़े ज़्यादातर, क्योंकि डंगी बनता है पानी से, खड़ा हुआ पानी से, साफ पानी से डंगी तैयार होता है। कराची में अब कोरोना केसेस 3% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान सूबे में कोरोना से 4 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। कलअदम जमात और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते 12 रोज बाद खोल दिए गए। सड़कों पर पहले की तरह ट्रैफिक रमादमा है, जबकि रावलपिंडी में मुअत्तल बस सर्विस भी चलना शुरू हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हकीम, उनसे मजीद तफसीलात से जानते हैं। यासिर, बताइएगा, कलअदम जमात और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हो गया है, धरने का खतरा टल गया, सड़कें खुल गई हैं, लोग तो यकीनन बहुत खुश होंगे। देखिए, बिल्कुल 12 रोज जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते थे वो बंद रहने के बाद गुज़िश्ता शब से उन्हें खोलने का अमल शुरू किया गया था, जो अब तक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 0 पॉइंट के पास जो पुल था, उस पुल पर जो कंटेनर खड़े किए थे वो भी अब रास्ते से हटा दिए गए हैं, और फैज़ाबाद से जो रास्ता रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता था वो भी तकरीबन खोल दिया गया है। 28 ऐसे मकामात थे जहाँ पर कंटेनर्स और मुख्तलिफ हर्डल्स क्रिएट करके लोगों की आमदोरफ्त को मतल किया गया था। वो तमाम के तमाम रास्ते जो हैं वो खोल कर इन हर्डल्स को हटा दिया गया, और जुड़वा शहरों के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता था ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए वो बहाल कर दिया गया है। लोगों की दफातर, अपने तालीमी इदारों और अस्पतालों में आमदोरफ्त जो है वो अब सहल हो गई है और मामूल पर आ चुकी है। जुड़वा शहरों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो बहाल हो चुका है, जबकि साथ साथ जो मेट्रो बस सर्विस थी उसे भी बहाल कर दिया गया है, ताकि जुड़वा शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले जो मुसाफिर थे उनको भी तमाम सफरी सहूलियात मुयसर हो सकें। इस वक्त भी हम मौजूद है फैज़ाबाद के पास, और आप देख सकते हैं कि हमारे हुक्म में भी जो मरकज़ी शाहरा है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, उस पर ट्रैफिक जो है वो अब मामूल के मुताबिक रवां दवा है, और कसीर तादाद जो है गाड़ियों की वो भी इस वक्त आपको हमारे हुक्म में नज़र आ रही होगी। जो लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद अपने दफातर, तालीमी इदारों और मुख्तलिफ अमूर की अंजाम दही के लिए जो है वो जा रहे हैं इन गाड़ियों के ज़रिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में। ज़िला इंतज़ामिया से हमारा रब्ता हुआ तो ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि जैसे ही उन्हें सूबाई और वफाकी हुकूमतों से ये अहकामात मिले के रास्ते खोल दिए जाएँ,
उसके बाद फौरी तौर पर ये रास्ते जो है वो बहाल किए गए ताकि कलदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के बाद जुड़वां शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में गई हैं ट्रैफिक रमा दमाएं। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपोजिशन इत्तेहाद PDM की डेरा गाजी खान के जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की तरक्की का तखमीना मनफी में चला गया है। पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं। मुल्क का निज़ाम नैब के जरिए चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ बोले महंगाई और गुर्बत ने अवाम की कमर तोड़ दी है। जब तक इस हुकूमत को भगा नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला। PDM का डेरा गाजी खान में जलसा। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद के निश्तर बरसाए। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया गया है। मुल्क की तरक्की का तखमीना मनफी में चला गया है। पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार करने को तैयार नहीं। अवाम का वोट चोरी किया गया तो सबसे पहले बगावत के लिए हम निकलेंगे। मेरी जंग ये है कि हुकूमत होगी तो वोट की बुनियाद पर होगी। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाला है। आज पाकिस्तान सालाना तरक्याती तखमीने के हवाले से सिफर से नीचे चला गया है। कि मेरे गरीब भाइयों, पाकिस्तानियों, मेरी जंग ये है कि अगर हुकूमत होगी तो आपके वोट की बुनियाद पर होगी, लेकिन अगर आपका वोट चोरी करके अपनी मर्जी के नताइज मुरत्तब करके मुल्क पर इस तरह के जाबिर और नाजायज हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे तो बगावत के लिए सबसे पहले हम निकलेंगे। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत को निशाना बनाया। कहा नून लीग PTI का मवाजना करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आवाम का समंदर देख लो। इमरान नियाजी तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। PTI हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। कौन कहता था महंगाई हो जाए तो वजीर आजम चोर होता है। आज मुकाबला कर लो ये PTI की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 3.5 साल बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इमरान नियाजी ये एक समंदर अवाम का ये इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका। कौन कहता था कि बिजली का बिल महंगा हो जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है? कौन कहता था? कौन कहता था कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो वो हुकूमत और वज़ीर आज़म चोर होता है? कौन कहता था? शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई और गुर्बत ने आवाम की कमर तोड़ दी है। जब तक इस हुकूमत को भगा नहीं देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर हुकूमती रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। मुराद सईद ने कहा कि अपोजिशन वाले लूट मार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चला रहे हैं। फ़ारूक हबीब बोले कि लूट मार नवाज शरीफ और जरदारी ने की। उस्मान बाज़ार ने कहा कि अपोजिशन मनफी रवैये पर नज़रसानी करे। हुकूमत ने PDM के एहतजाज को वक्त का ज़िया करार दे दिया। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने कहा कि महंगाई बैनुल-अक़वामी मसला है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर इल्जाम लगाने वाले शर्म करें। ये सिर्फ लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ देने की तहरीक चला रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी एहतजाज मत करो, शुगर सस्ती करो। शरीफ और जरदारो एहतजाज मत करो, शुगर मिले आपकी आवाम से मोहब्बत है, चीनी सस्ती कर दो। आवाम को पता है कि आवाम से कोई मोहब्बत नहीं है आपको। आप तो अपने बच्चे अब्बू बचाओ तहरीक चला रहे हैं, लूट को इज्जतों की तहरीक चला रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी ने इक्तदार में आकर लूट मार की। इमरान खान का ना तो लूट मार का शौक है, ना ही लंदन में फ्लैट बनाने का। वजीर आजम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो भी आया, नवाज शरीफ आया, जरदारी आया, शहबाज शरीफ आया, सब ने इक्तदार में आकर जायदादें बनाई, सब ने आके इक्तदार के अंदर लूट मार की। लेकिन इमरान खान को ना लूट मार का शौक है, ना उसको लंदन में महलात बनाने का शौक है। उसका एक ही शौक है कि पाकिस्तान के गरीब को मैंने गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाना है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन के जलसे को बेमकसद और बेहिसी करार दे दिया। उनका कहना था कि PDM के पास कोई एजेंडा है, न आवाम के लिए कोई हिकमत अमली। वो मनफी रवैये पर नजरसानी
वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने दिसंबर तक इस्लामाबाद में सेहत सहूलत कार्ड देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं ऐसी सहूलत अमेरिका में भी मौजूद नहीं। शहर में पानी का मसला भी जल्द हल करेंगे। तहरीक इंसाफ के तहत इस्लामाबाद के बाराकाऊ में जलसा हुआ। जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, इस्लामाबाद में सेहत सहूलत कार्ड दिसंबर तक दिए जाएंगे। हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है, ऐसी सहूलत अमेरिका में भी मौजूद नहीं। वफाकी वजीर ने इस्लामाबाद में नौजवानों के लिए नौकरियों में 50% कोटा मुख्तस करने और शहर में पानी का मसला जल्द हल करने का भी ऐलान किया। मामले खसूसी अली नवाज अवान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म गरीब आवाम के लिए एहसास कार्ड का ऐलान करने जा रहे हैं। एहसास कार्ड पर 5 अशिया पर गरीबों को सब्सिडी दी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के हर खानदान को 10 लाख रुपए की सेहत सहूलत कार्ड इशू होगा। उनका कहना था कि हुकूमत महंगाई का मुकाबला कर रही है, अपोजिशन की सियासत से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नसरा टावर सरकारी तहवील में लेने का आखिरी दिन भी गुजर गया। तमाम खानदान मुंतकिल हो चुके हैं। सिर्फ एक फ्लैट का मुकम्मल सामान अभी भी इमारत में मौजूद है। सामान से भरा फ्लैट बैरून मुल्क मुकीम शहरी का है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का मिशन। इंतजामिया इमारत को तहवील में लेने के लिए तैयार है। नस्ला टावर से तमाम फ्लैट्स भी खाली हो चुके हैं। फ्लैट में मुकीम एक बैरून मुल्क शहरी का सामान ताहाल वहां मौजूद है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सामान तो निकाल दिया, मगर बिजली मुनक़ता होने और लिफ्ट बंद होने पर भारी भरकम फर्नीचर और दीगर सामान निकालने में मुश्किलात हैं। मुतासिरीन ने शिकवा किया कि जिला इंतजामिया ने मदद की यकीन दहानी कराई थी, मगर ताउन ना किया गया। आज रात 12 बजे तक जिला इंतजामिया की जानिब से इमारत तहवील में लिए जाने का इम्कान है। कराची के इतवार बाजार नाम के बचत बाजार बन गए। सब्जी और फल महंगे तो चीनी सिरे से गायब हो गई। महंगाई के बायस बचत बाजार आने वाले शहरों की तादाद ना होने के बराबर है। कराची के बचत बाजार, यहाँ पे सब्जी हो या फ्रूट, सब कुछ रेट लिस्ट के हिसाब से मिल रहा है या फिर किसी और रेट से। आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। सब्जी हो या फल, सब इतने महंगे कि अवाम बचत बाजारों से भी दूर रहने लगे। कराची में सब्जी मजीद महंगी हो गई। आलू 40 से 60, प्याज 35 से 50, खीरा 110, गाजर 100, लीमू 290 और मटर 300 रुपए किलो हो गया। सब्जी फरोश कहते हैं सब्जी मंडी से महंगी आ रही है। डीजल की कीमत भी बढ़ गई, जिससे हर चीज महंगी हो गई। लहसुन अदरक भी महंगा, आलू प्याज भी महंगा है, सब चीजें महंगी है। सस्ता कुछ भी नहीं है, मंडी से ही महंगा आता है। हम तो मंडी से लाते हैं, मंडी वाले बहुत महंगा दे रहे हैं। यकीन करो मंडी में आग लगी हुई है। मटर 300 तक चल रहा है मंडी का रेट। गायर मंडी में अच्छा गायर 80-90। खरीदार कहते हैं महंगाई इतनी है कि बजट ही आउट हो गया है। यहाँ से अगर बाहर जाएंगे तो वो 100 वाली 120 रुपए में मिल जाएगी। 10-20 रुपए का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस ये थोड़ा सा एक बेनिफिट हो जाता है कि एक जगह पे सब सब्जी, पूरी सब्जी और मिल जाती है। सब्जी भी महंगी है। जब एक चीज़ महंगी है तो हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल महंगा हुआ, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको भी हाथ लगाओ हर चीज़ के रेट ही बढ़े पड़े हैं, तो हर चीज़ लेना मुश्किल हो गई है। सब्जी के साथ साथ फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। केला 40 से 50 रुपए दर्जन, सेब 110 से 130, अमरूद 180, अनार 160 से 200 और गर्मा 65 से 75 रुपए किलो मिल रहा है। अदरक हो, लहसुन हो, गाजर हो या फिर लौकी, आवाम सिर्फ इन चीज़ों को देख ही सकती है, क्योंकि महंगाई की वजह से अब सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं और हर चीज़ दूर हो गई है, क्योंकि तब्दीली ऐसी आई कि हर चीज़ जेब पर भारी हो गई। कैमरामैन नाज़िम खान के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत फराहम करेगा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सूदमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं। आज़म इमरान खान का सऊदी अरब को अफरादी कुव्वत फराहम करने का ऐलान। सऊदी जरीदे अल रियाज को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब को अफरादी कुव्वत फराहम करेगा। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सूदमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद को खुश आइंद करार देते हुए कहा, फोरम से सरमायाकारी में नई राहें तलाश करने का मौका मिला।
फोरम निजी और कॉरपोरेट सेक्टर को करीब लाने में मौका फराहम करेगा। एक सवाल पर वजीर आजम ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फरोग देना चाहते हैं। तरक्की के लिए तरजीहात जियोपॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की जानिब गामजिन है। पाक बहरिया की तुर्की में मुनक़िदा कसीरुल मुल्की बहरी मश्क नुसरत में शिरकत। मश्क में ज़ेरे आब धमाका खेज मवाद नाकारा बनाने और समुंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतालिक ऑपरेशन शामिल थे। पाक बहरिया की तुर्की के समुद्रों में मुनक़िदा कसीरुल मुल्की मश्क नुसरत में शिरकत। मश्क में ज़ेरे आब धमाका खेज मवाद नाकारा बनाने और समंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतालिक ऑपरेशन शामिल थे। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक मश्क का मकसद दीगर ममालिक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फरोग देना था। बहरी मश्क में अज़रबैजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कतर, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। पाक बहरी के तर्जुमान का कहना था कि मश्क से तजुर्बात के तबादले और ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। तो बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर आला मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ भी होती है तो उसको ख़राब करके और इस तरीके से कर देते हैं कि पूरे मुल्क की और सबकी बदनामी होती है। दूसरी जानिब अगर आप देखें, अगर क्रिकेट की बात करें तो इंडिया जो है मुसलसल 2 मैच आ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट की खिलाफ जो है इंडिया था, तो आप क्या पैगाम देंगे और क्या होप्स लगे आपको? मैंने एक सुना, बहुत एक तो मुबारकबाद है पाकिस्तान टीम को, पूरी कौम को मुबारकबाद है। पाकिस्तान जिस तरीके से खेल रहा है, 3 मैच जीत चुका है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि बेहतर और बेहतर खेल पेश करके T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन उनके साथ साथ मैंने एक और ख़बर भी सुनी थी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुनी ये बात कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ है। तो मैंने बहुत पहले कहा था कि इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आएगी और ये जॉब उनको चाहिए होगी तो शायद शाह साहब, आपने क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। तहरीक लब्बाइक के साथ हुकूमत का माहिदा तय हुआ गया है, तो क्या हुकूमत को भी मुबारकबाद और पाकिस्तान के लोगों को भी अज़ियत से छुटकारा हासिल करने की मेरी बात सुने। ये जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो की थी ना बात, कि हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके, ख़राब करके और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। ये मामला हैंडल हो सकता था। ये मामले के लिए इन लोगों ने कीमती जाने, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद और लोगों को नुकसान पहुंचा। पहले दिन ही ये बातचीत करने से, अब मैं अगेन कह रहा हूँ, एक तरफ फिर ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं कि मुझे उर्दू इतनी नहीं आती, क्या कहते हैं ना, उगल सकते हैं निकल सकते हैं। और इस सिचुएशन में आके फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। ये एक बार नहीं, आप हर क्राइसिस की सिचुएशन में देखें कि इनको बेल आउट कोई और आके करता है। और इस सिचुएशन में भी यही हुआ, सबको पता है कि क्या हुआ। लेकिन मैं सिर्फ एज चीफ मिनिस्टर से और इस मुल्क का शहरी के नाते ये सबसे कहूँगा कि अपने मुल्क में जो क्राइसिस हैं सारे, उसका हल एक ही है। सारे स्टेक होल्डर्स साथ मिलकर बैठे और सारे स्टेक होल्डर्स में एक चीज़ सिर्फ क्लियर होनी चाहिए कि मुल्क की मफाद में हमने काम करना है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि जी मैं फलाने से बात नहीं करूँगा, इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चोर है, और फिर खुद गलत फैसले करता रहूँगा, और जब खुद बिल्कुल फंस जाऊँगा उसके बाद फिर मदद के लिए पुकारूंगा, तो ये मामला तो पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। सर, स्टेक होल्डर्स की आपने बात की, अपोजिशन की दीगर जमातें, PDM का पहले आप लोग भी हिस्सा थे, वो अब भी एहतजाज कर रही है, वो कह रही है हमने इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देना। तो इस पर पीपल्स पार्टी का आप वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।